सकड़े। अरे अरे दिया, ऐसे नहीं होगा, रुको मैं चादर लेके आता हूँ। हम दोनों साथ होते हैं तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है ना। मोक्ष, ये साथ कभी छूटेगा तो नहीं? कभी नहीं। वैद्य जी का केस तो पुलिस सॉल्व कर देगी। अब दिया और मोक्ष मिल जाए तो दूसरा केस भी सॉल्व हो जाए। दूसरा केस? हाँ, दिया और मोक्ष का। वैसे मुझसे पूछा जाए तो ये दिया की ही प्लानिंग है। रात है, लड़का लड़की दोनों जवान हैं, कहीं मोक्ष बहक ना जाए। जिसकी शादी निशिगंधा जैसी खूबसूरत लड़की से हो रही हो, वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। पर भाई साहब, हमारे मोक्ष पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उस लड़की का क्या पता मोक्ष कुछ खिला पिलाकर ऐसा ना कुछ करवा ले कि जबरदस्ती बेचारा मोक्ष को उससे शादी करनी पड़ जाए। मासा, एक बार सोच भी लिया करो ना बोलने से पहले। हम सब जानते हैं दिया को,
उसका कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी माँ साहब, आप समझाइए ना इन सब लोगों को। वो मोक्ष का कवच है। मोक्ष को दिया मिल जाए या प्रार्थना कीजिए। मोक्ष तब तक असुरक्षित है जब तक वो और दिया दोनों पूरी तरह से एक नहीं हो जाते। उस लड़की के साथ मिलन नहीं हो सकता तुम्हारा आज की रात, किसी भी कीमत पर। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे किसी लायक नहीं रहोगे। मुझे कुंवारा पति चाहिए। तेरह साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारे जवान होने का। मैं अपने 16वें श्रृंगार से अपने सिंदूर को पाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। क्या करूं? मोक्ष, अभी नहीं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि घर जाके किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। फिर सबको लगेगा कि मैं तुम्हें ये सब के लिए भगा के लाई थी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। बस एक बार दिया हम घर चले जाएं, बस ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, फिर उस निशिगंधा को हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल के दूर फेंक देंगे। उसके बाद वो क्या कहती हो तुम? वो छठ मांगनी एंड व्हाट? हट गया। यस एग्जैक्टली। फिर मोक्ष और दिया हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आपने वैद्य जी के साथ किसी को देखा? हम तो काम कर रहे थे सर। आप लोग कुछ बता सकते हैं? देखिए, अगर कुछ जानते तो हमारी मदद कीजिए प्लीज। थानेदार साहब, मैंने देखा था वैद्य जी को छत पे, एकदम दीवार के कोर पे चल रहा था। मैंने रोका भी तो बोले कि उन्हें दीवार की छत पे कोई जड़ी बूटी की बेल दिख गई है। वो उसी को लपकने के लिए आगे बढ़े होंगे, पैर फिसला होगा और सीधा नीचे। ठाकुर साहब, हवेली की छत की तहकीकात करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वैद्य जी सचमुच वहां से फिसल कर गिरे हैं। छत से लगे पेड़ पर एक विचित्र टाइप की बेल दिख रही है। पांव फिसल के गिरने से उनकी मौत हुई है, तो इसमें तफ्तीश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी रात निकल गई, अपने हर श्रृंगार की शक्ति मैंने इस्तेमाल कर ली, पर इन दोनों को नहीं ढूंढ पाई। रुको, यहाँ आसपास से एक लड़का लड़की गुजरे थे, देखा था क्या? लड़के ने चमकीला जैकेट पहना था। हाँ, हाथ में काला निशान था उसके उंगली में। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? यहीं से गुजरे थे ना, क्यों नहीं देखा? आओ सा, आप कठे आए, रुके, मारो मान रखे, इसके वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। ये मारो जीप लेके जाओ सा, धनु में तो बस यही चले हैं। अरे धन्यवाद काकू साहब, आप सबका धन्यवाद कि आप सब ने इतना सम्मान दिया।
हवेली पहुंचते ही आपकी जीप आपको वापस पहुंचा दूंगा ड्राइवर के हाथ। और आपको कभी भी जरूरत हो तो एक बार याद कर लीजिएगा। राम राम। मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ, मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ। क्या हुआ? मेरा मन भारी हो रहा है मोक्ष, पता नहीं अजीब सी फीलिंग है मोक्ष। ऐसा लग रहा है कि घर जाते ही निशिगंधा ने फिर से तुम्हें सम्मोहन कर लिया और तुम मुझसे दूर चले गए। ऐसा कुछ नहीं होगा दिया। घर जाके सबसे पहले मैं उस निशिगंधा को ऐसे सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। भरोसा रखो, हम अलग नहीं होंगे। बाबू साहब, कल रात को धूलों में जगह जगह लाश मिली है। भगवान ऐसी मौत ना दे किसी को। बहुत ही अजीब मरे हैं सब। जरूर कोई काली शक्ति आसपास में है। मोक्ष, मोक्ष गाड़ी रुको। अरे दिया क्या हुआ? दिया, अरे लिसन, अरे दिया क्या हो गया आपको? अरे भाई साहब, ये कैसे हुआ आपके साथ? यहाँ आसपास से एक लड़का लड़की गुजरे थे, देखा था क्या? लड़के ने चमकीला जैकेट पहना था। हाँ, हाथ में काला निशान था उसके उंगली में। एक खतरनाक औरत, उससे बचकर रहना। वो तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हारे पीछे है वो। मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे तुम्हारे पीछे। ये मुझसे क्या कहना चाह रहा था? मेरे पीछे कौन है? पता नहीं मोक्ष, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मोक्ष। दिया, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा।